Subscribe now and press the bell icon. Never. हेलो गाइज, तो आज हम लोग क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो इसके पहले वाले हम लोग प्रीवियस क्लास में कहाँ तक डिस्कस कर लिए थे, तो 3.3 तक हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.4 का थ्योरी को कवर करेंगे। ओके, तो आइए देखिए एक्सरसाइज 3.4 में क्या कह रहा है। इसका थ्योरी में क्या आपको पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ठीक है सर, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में पढ़ना क्या होता है? देखिए इसमें सिंपल सा कुछ नहीं होता है। इसमें आपको पढ़ना होता है यक्स का आपको वैल्यू निकालना पड़ता है। ओके, किसका वैल्यू निकालना पड़ता है? यक्स का वैल्यू। किसका वैल्यू मैं किस बता रहा हूँ, तो यक्स का हमें वैल्यू निकालना पड़ता है। किसका वैल्यू निकालेंगे? तो यक्स का वैल्यू निकालेंगे। ओके, अब देखिए एक चीज़ बता दें, आखिर ट्रिग्नोमेट्री हम लोग इक्वेशन पढ़ते क्यों? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का जरूरत ही क्यों पड़ा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूँ वाई फंक्शन होता है, वाई से तो फंक्शन से दिखाते हो कि वाई बराबर साइन थीटा। अब बताइए इसका मान अगर आपको कोई पूछ दे कि वाई बराबर साइन थीटा है और इतना बड़ा आपको लिख दे, कोई कितना लिख दे, 0 लिख दे, हाँ 0 लिख दे, तो अब बताइए यहाँ आपको कोई पूछ देगा कि वाई बराबर साइन थीटा है, वाई बराबर साइन थीटा है, और साइन थीटा पे जो वैल्यू हमको आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो अब बताइए आप कि थीटा बराबर हम लोग कितना रखें कि इसका जो मान आ जाए वो 0 आ जाए। थीटा की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? थीटा की जगह पाई रख सकते हैं। तो आपको पता है साइन पाई का मान 0 होता है, तो थीटा की जगह पाई। अच्छा, थीटा की जगह 2 पाई भी रखेंगे तो भी 0 आएगा। थीटा की जगह 3 पाई भी रखेंगे तो भी 0, 4 पाई भी रखेंगे तो भी 0। सर क्या आपको कैसे पता चलेगा साइन पाई का मान 0 होता है? तो देखिए सिंपल सा ग्राफ आप लोग पढ़ेंगे, ग्राफ डिस्कस किए हैं। ओके, तो साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है। ओके, यहाँ देखिए पाई होता है, एक जगह लगाए पाई, यहाँ 2 पाई, यहाँ 3 पाई, यहाँ 4 पाई। तो देखिए अब यहाँ 0 है ना, तो 0 देखिए कहाँ कहाँ है, पाई पे आ रहा है, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, ऐसे करके बहुत इनफाइनाइट जगह आ जाएगा। ओके, तो आप थीटा का जो आपको मान रखना पड़ेगा, थीटा आप क्या मान रखेंगे, तो थीटा की जगह इनफाइनाइट आपको मान रखेंगे। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, ऐसे बहुत सारा वैल्यू ऐसा होगा जिसपे जो साइन थीटा का मान आ रहा होगा वो 0 आ रहा होगा। ऐसा बहुत सा मान होगा जिसपे साइन थीटा का मान कितना आ रहा 0 आएगा। तो इसी को दूर करने के लिए हम लोग जो पढ़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ेंगे कि इसका जो होगा एक फाइनाइट है। सब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में क्या किया गया है कि इस थीटा का जो इतना इनफाइनाइट मान आ रहा है ना, इसको कंप्रेस करके एक फाइनाइट मान में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का यही काम होता है कि ये थीटा का यहाँ बहुत सारा मान आ रहा है, इनफाइनाइट मान आ रहा है, उसको क्या करेगा वो फाइनाइट में कन्वर्ट कर देगा। ओके, यही काम होता है। तो इसका ये काम आपको पता चल गया है कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का रियल यूज क्या होता है। कि इसका देखिए थीटा का बहुत सारा वैल्यू आ रहा है, थीटा की जगह आप बहुत सारा ऐसा मान रखिएगा जो साइन थीटा का मान 0 आ जाएगा। तो इसी इनफाइनाइट वैल्यू को फाइनाइट में बदलने का काम कौन करता है? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन करता है। ओके, तो मैं इसके बाद में आपको बताना चाहता हूँ, इसको आसान करने के लिए क्या किया गया है कि यक्स मतलब क्या, थीटा, सॉरी यहाँ मैं थीटा लिख दिया, यहाँ यक्स भी आप कुछ भी ले सकते हो। ओके, यहाँ थीटा ही लिख देता हूँ, कुछ थीटा। ओके, ये क्या है? थीटा। थीटा का जो मान होगा ये 0 से लेके 2 पाई तक के लेंगे। ओके, अब थीटा का जो मान होगा वो 0 से लेकर 2 पाई तक ही, जितना आंसर इसका आ सकेगा उतना ही हम लोग आंसर लेंगे। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग इसे हम लोग प्रिंसिपल हाँ, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, थीटा का जो मान होता है वो 0 से लेके 2 पाई तक होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। एक बात और मैं ध्यान देना चाहता हूँ कि देखिए थीटा में 0 इंक्लूड है बट 2 पाई इंक्लूड नहीं है। ओके, 2 पाई की जगह देखिए इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? थीटा में 0 इंक्लूड है बट 2 पाई इंक्लूड नहीं है। ओके, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब आपको अगर पूछ दे कोई कि साइन थीटा का मान कितना, अगर साइन थीटा में थीटा का मान कितना रखें तो उसका वैल्यू 0 आ जाए,
तो उसका ज़्यादा आंसर नहीं होने वाला, उसका केवल कितना आंसर होगा, थीटा का मान आप पाई ही रखिएगा, तभी थीटा का मान 0 आएगा। ओके सर, अब 2 पाई क्यों नहीं रख सकते, 3 पाई क्यों नहीं रख सकते? इसलिए नहीं रख सकते कि देखिए इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें ये कहता है कि आप थीटा का मान 0 से लेकर 2 ही पाई तक रख सकते हैं। सर 2 पाई क्यों नहीं रखते, 2 पाई तो कहाँ है रखने के लिए, नहीं देखिए इक्वल टू यहाँ नहीं लगाया हुआ है, तो इसलिए हम लोग 2 पाई को ही इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके 2 पाई मतलब कितना होगा, 360 हो गया, पाई का मान कितना होता है, 180 होता है, आपको पता है। ओके तो यही होता है कि इसका अब देखिए ये इनफाइनाइट आंसर था, अब ये क्या होगा, फाइनाइट आंसर है। यही काम करता है, क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का यही काम होता है। ओके तो आप पहले इसे कॉपी कीजिए और जरूर आप इसे लिख लीजिएगा, ये जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। आपको आगे जाके जितना भी क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा उसमें क्या कहेंगे, आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए तो आपको पता रहना चाहिए कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन आखिर होता क्या है। ओके प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये होता है, तो आप पहले इसे अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिए। ओके आप पहले इसे कॉपी कीजिए, तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लीजिएगा। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं सब मतलब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि इसमें आखिर होता क्या है, मतलब मैं सब चीज़ एक्सप्लेन करूँगा इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, इसमें क्या रहा है क्वेश्चन में एग्जांपल में लिया हूँ, इसके थ्रू आपको मैं बहुत चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ, बहुत थ्योरी को कंप्लीट करूँगा इस क्वेश्चन के थ्रू। देखिए इसमें क्या कहते हैं, साइन थीटा बराबर √3/2 फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है सिंपली। ओके तो आप बता सकते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता क्या है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन से थीटा का जो मान होता है वो 0 से 2 पाई के बीच ही होगा, तो ये लोग उसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। ओके जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो कितना होता है, तो 0 से लेके 2 पाई तक, 2 पाई इंक्लूड नहीं होता है इसलिए मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, 0 इंक्लूड होता है इसलिए हम लोग ने इक्वल टू लगाया। ओके मैंने इक्वल टू लगाया। ओके तो अब पहले देख लेते हैं छोटा में कितना होता है। अब बताइए साइन थीटा बराबर √3/2, अब थीटा का कितना मान रखे कि √3/2 आ जाए, छोटा से छोटा बताइए। ओके तो आपको पता होगा साइन 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2। ओके तो थीटा की जगह पहला हम लोग क्या ले सकते हैं, सबसे छोटा से छोटा π/6, सॉरी π/6 नहीं π/3। ओके π/3, तो सबसे छोटा से छोटा वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, जिसपे रूट जो सबसे छोटा से छोटा एंगल कौन सा होता है जिसपे साइन थीटा बराबर √3/2 होता है, वो एंगल क्या होता है, π/3। इसी को हम लोग एक चीज़ मैं और चीज़ बोलना चाहता हूँ, इसी सबसे छोटे एंगल को हम लोग कहेंगे अल्फा। क्या कहेंगे, अल्फा। उस साइन थीटा मतलब उस फंक्शन का सबसे छोटा एंगल जो होगा जिसपे वो मान आ रहा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे। ओके तो पहला ये हो गया सर, ये इसके बीच आता है, अब कॉस आता है, ये कितना है 0 से लेके कितना है, 0 से लेके ये 360 है, तो ये 360 है, मतलब ये कितना होता है, पाई का मान कितना होता है 180, 180 बटा 3 करेंगे तो कितना होगा 60 होगा, ये इसके बीच आता है, तो अब कॉस ये एंगल पे जो √3/2 होगा। सर यही सिर्फ होगा 0 से लेके मतलब 0 से लेके 360 तक मात्र यही एक ऐसा एंगल होगा जिसमें √3/2 होगा, नहीं यही एकमात्र ऐसा एंगल नहीं होगा जिसपे साइन थीटा का मान √3/2 होगा। तो एक अब कौन सा एंगल होगा वो कैसे पता लगाएं, ओके वो कैसे पता लगाएं कि अब कौन सा एंगल होगा जिसपे जो साइन थीटा का वैल्यू होगा वो √3/2 होगा, तो वो पता लगाने की कोई दिक्कत नहीं करना पड़ेगा। देखिए हम लोग कैसे पता लगाएंगे वो। ओके तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ क्या है, साइन थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, साइन थीटा यहाँ पॉजिटिव है, साइन थीटा का कितना है √3/2, √3 क्या है पॉजिटिव ही ना है, मतलब धनात्मक ही ना है, ये भी तो धनात्मक है, मतलब इसके आगे क्या है साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा कितना दिया गया पॉजिटिव ही दिया गया, माइनस का साइन नहीं लगा हुआ कहीं पे, देखिए यहाँ माइनस का साइन नहीं लगा हुआ, अगर माइनस रहता तो ये नेगेटिव रहता साइन थीटा, बट माइनस नहीं लगा हुआ तो ये क्या है साइन थीटा कितना पॉजिटिव है। तो बताइए साइन थीटा किस पॉइंट में पॉजिटिव होता है, यही से आपको खोजना है। आपको जो फंक्शन दिया जाए आपको पहले वो देख लेना है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, और फिर उस क्वाड्रेंट में चला जाना है जिसमें वो पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। देखिए अभी क्या हमको देखना है, साइन थीटा पॉजिटिव है यहाँ दिया हुआ, तो आप खोजेंगे इसमें साइन थीटा किस में पॉजिटिव होता है, तो आपको पता है साइन थीटा इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें पॉजिटिव होता है। इसमें क्या एंगल होता है, यहाँ कितना 0, यहाँ π/2, यहाँ कितना होता है
यहाँ से पाई। अब बताइए इस क्वाड्रेंट में इसे हम लोग क्या कहते हैं, पाई माइनस अल्फा, इसके जस्ट ऊपर वाले। अच्छा बताइए 180 से जस्ट पहले वाले क्या होगा, 180 से जस्ट पहले वाले 160 होगा, 170 होगा। इन्हें कि उसके 100 उससे पहले वाला कितना हो जाएगा, 260 तो नहीं हो जाएगा, उससे पहले 260 नहीं हो जाएगा, उससे पहले वाला तो 180 से कुछ कम ही होगा ना, तो वो कम ही होगा, तो इसलिए माइनस अल्फा करिए। और उसके बाद कितना होगा, ज़्यादा होगा, तो ये पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। बट मैं देख रहा हूँ कि साइन थीटा पॉजिटिव है, तो साइन थीटा पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होता है, साइन थीटा पॉजिटिव कितना सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। ओके, तो अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना है, यही जो सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो होता ही है, इसमें सब फंक्शन पॉजिटिव होता है। ओके, इसके अलावा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव आ गया। ओके, इसका एंगल क्या है, इसका एंगल देखिए पाई माइनस अल्फा है, और थर्ड क्या कितना होता है, पाई प्लस अल्फा होता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई आ जाता, अगर साइन थीटा यहाँ नेगेटिव रहता तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा नेगेटिव होता है। और इसमें भी यहाँ कितना है, 3 पाई अपॉन 2 है, तो यहाँ कितना है 3 पाई अपॉन 2 प्लस अल्फा हो गया। ओके, अगर यहाँ 2 पाई हम लोग ले लेते तो यहाँ के अंदर 2 पाई माइनस अल्फा हो गया, ये 2 पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। इस क्वाड्रेंट में हम लोग सिंपली देखिए प्रिंसिपल ये हम लोग यूज करेंगे, ये हम लोग यूज करेंगे, ये हम लोग यूज करेंगे, यही चार एंगल के थ्रू जो होगा हम दूसरा एंगल पता लगाएंगे। तो पहला एंगल तो ये निकल गया, अब दूसरा एंगल प्रिंसिपल इसके बीच कैसे निकाले, तो यही चारों के थ्रू हम लोग निकालेंगे। ओके, ये चारों थ्रू, ये आप इसमें डाल लीजिए, इसमें 0 ही, इसमें कितना होता है 0, तो फर्स्ट पहले में 0 ये मिल जाता है। ओके, आइए इसमें पॉजिटिव है, पॉजिटिव कितने तो सेकंड में क्या है, पाई माइनस अल्फा। अच्छा पाई तो हो गया, अल्फा कितना है, अल्फा में किसे कहते हैं, अल्फा किसे कहते हैं, जो ये साइन थीटा सब साइन थीटा बराबर √3/2, मतलब वो वैल्यू जिस पे साइन थीटा √3/2 आ रहा है, सबसे छोटा एंगल कोई हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। सबसे छोटा एंगल कितना था, 5/3 था, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। 5/3 हम लोग रख दिए हैं, इसे हम लोग करते हैं, लघुत्तम देते हैं तो 3 हो गया, यहाँ 3 पाई माइनस पाई, ये कितना आ गया 2 पाई माइनस 3, तो ये 2 पाई माइनस 3 ही। अब थीटा की जगह 2 वैल्यू आ गया 2 पाई माइनस 3, ये कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व कीजिए तो 2 पाई और 180/3, ये 60, और 60 गुना 2 120 इसके बीच आता है। ओके, हाँ तो दूसरा एंगल कौन सा मिल गया, जिसमें √3/2 आएगा साइन थीटा में, तो वो आ जाएगा थीटा बराबर 2 पाई अपॉन 3। ये कैसे निकाले, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा ये साइन थीटा पॉजिटिव दिया हुआ है या निगेटिव दिया हुआ है। तो यहाँ क्या दिया हुआ था, पॉजिटिव दिया हुआ था, तो हम लोग पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है उसके थ्रू हम लोग एंगल देख लिए, ओके, कि उस क्वाड्रेंट में क्या एंगल का बिहेवियर होता है। तो इस एंगल में सेकंड में क्या होता है, पाई माइनस अल्फा होता है। ओके, तो पाई माइनस अल्फा लिख लिए, अल्फा की जगह कितना है, सबसे मिनिमम वैल्यू जिसमें वो साइन थीटा इतना आ रहा है आंसर। ओके, तो ये मिनिमम आ गया, तो अल्फा की जगह 5/3, जो एंगल निकल के आएगा वही एंगल पे ये जो वैल्यू होगा वो √3/2 दे रहा होगा। ओके, आप लोग समझ गए होंगे ऑफकोर्स। तो आपका आंसर 2 हो गया। आपको जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन याद करने का रहा था, निकालने का रहा था, आपका एक ये आंसर हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक ये आंसर हो गया। ओके, यही 2 मान हो गया, मतलब यही 2 वैल्यू होगा। आप कह रहे थे सर यक्स का मान निकालने के लिए आप बोल रहे थे कि प्रिंसिपल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में यक्स का मान निकाले, अरे यक्स का मान निकाले या थीटा का मान निकाले, तो बात बराबर ही है। अगर हम यहाँ यक्स लेते तो भी मान वही होता, तो भी बात वही होता, बट हम लोग थीटा लीजिए तो थीटा भी वही है, तो यक्स लिखे ये थीटा, बात तो बराबर ही है ना। तो आप पहले इसे कॉपी कर लीजिए। ओके, ये पहला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे ऑफकोर्स पूछ सकते हैं। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप पहले इसे कॉपी कीजिए। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत सारा मतलब थीटा का बहुत सारा मान था, इन्फाइनाइट मान था जिसमें वो साइन थीटा 0 दे रहा था, या कॉस थीटा जो भी है मान, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में हम लोग कोई अगर मान उठा ले तो उसका थीटा जो मान होगा ये इन्फाइनाइट देगा, तो उसको फाइनाइट करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन लाते हैं। ओके, सबके लिए ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप लोग पढ़ते हैं, उसमें सब में यही लागू होगा, यही प्रिंसिपल सॉल्यूशन लागू होगा। मगर जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है कि वो इन्फाइनाइट भाग को हम लोग एक छोटा सा लिख लें,
मगर वो दिखा क्या रहा होगा, वो इनफाइनाइट वैल्यू दिखा रहा होगा, बट हम लोग उसे छोटा सा पार्ट में लिख दें, उसे हम लोग क्या कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या था, ये इनफाइनाइट भाग को नहीं दिखा रहा है, ये एक फाइनाइट भाग को दिखा रहा है। ओके, बट जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, वो इनफाइनाइट भाग को ही दिखाएगा, शो करेगा। ओके, तो आप पहले इसे कॉपी कीजिए, मैं जनरल सॉल्यूशन आपको डिटेल से समझाता हूँ। पहले आप इसे कॉपी कीजिए, तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे। अब हम लोग जनरल सॉल्यूशन आखिर होता क्या है। ओके, आइए हम लोग जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैं इसके पहले मैं स्टार्टिंग में ही एक एग्जांपल लिया था। क्या एग्जांपल लिया था कि साइन थीटा बराबर 0 है, सॉरी साइन थीटा बराबर 0 है। तो बताइए थीटा का कितना मान होगा, तो कैसे चेक कर देते ग्राफ से कि थीटा का मान कहाँ कहाँ 0 होता है। तो थीटा का मान हम लोग यहाँ बता सकते हैं कहाँ कहाँ 0 होता है। तो ग्राफ हम लोग फिर से मैं पा लेता हूँ। तो यहाँ देखिए पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इस सब पे थीटा का मान कितना होता है 0 होता है। तो थीटा का आंसर कितना आता था फाइनाइट के लिए, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ये फाइनाइट इनफाइनाइट भाग के लिए। ओके, ये कितना था पाई था, 2 पाई था, 3 पाई था, 4 पाई था, 5 पाई था, 6 पाई और 7 पाई, ऐसे से करते करते बहुत सारा पाई होता था, जिसमें हम लोग क्या कहते थे, जो थीटा का मान आता था वो ये सब वैल्यू रखेंगे तो इस साइन थीटा में रखेंगे तो उसका जो मान आएगा वो 0 आएगा। यही आपको पता था। ओके, ये क्या इनफाइनाइट है, बहुत सारा सोल्यूशन होगा इसका, बट इसको कंप्रेस करके देंगे, कंप्रेस कर देंगे तो उससे क्या करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन करेंगे। बट हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन बताना है। ओके, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन इसे ही हम लोग कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन हम लोग किसे कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं। बट उसमें क्या होता है, ये इतना ना लिख करके हम लोग छोटा सा पार्ट उसमें लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, देखिए इसमें गौर से देखिएगा आप, यहाँ कितना है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, इसके आगे क्या है 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करते करते 9 10 11 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके इनफाइनाइट तक हम लोग जाएंगे। और सब में क्या इंक्लूड है, सब में पाई, सब में क्या है पाई 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 सब में है, तो पाई हम लोग ले लिए सब में। ओके, और 1 2 3 4 5 है, मतलब एक नंबर है। नंबर को हम लोग क्या दिखा देते कि आप याद रखिएगा, नोट है वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी नंबर को आप लोग 1 से लेकर इनफाइनाइट तक दिखाना हो, 1 2 3 4 5 2 इनफाइनाइट तक आपको दिखाना, तो उसे आप लोग n से दिखा सकते हैं। उसे आप लोग किससे दिखा सकते हैं, n से। तो आप याद रखिएगा, ये बहुत जगह काम आने वाला है आपका, कि अगर किसी नंबर को 1 से लेकर इनफाइनाइट तक दिखाना हो तो आप उसे n से दिखा सकते हैं। तो अब बताइए थीटा बराबर क्या लें हम लोग, n, क्योंकि हम लोग दिखाना क्या 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक दिखाना है। तो n का मतलब क्या हुआ 1 2, आप n की जगह 1 रखिएगा तो ये आ जाएगा, 2 रखिएगा तो ये आ जाएगा, 2 पाया जाएगा, 3 रखिएगा तो 3 पाया जाएगा, 4 रखिएगा तो 4 पाया जाएगा। तो इसी बड़े चीज़ को हम लोग कैसे लिख दिए, ऐसे शॉर्टकट में लिख दिए। ओके, छोटा सा भाग में लिख दिए। तो यही क्या हो गया, इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ओके, ये क्या हो गया, इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ओके, ये क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो आप इसे पहले कॉपी। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको नोट में। देखिए आपको पता होगा जेड या आई को हम लोग किससे नोट करते हैं, डिनोट करते हैं। जेड या आई को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो जेड और आई को हम लोग इंटीजर से डिनोट, इंटीजर को हम लोग जेड से या आई से डिनोट करते हैं। ओके, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है इंटीजर होता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट। सर माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तो ये रियल नंबर होता है, बट आपको पता होगा कि रियल नंबर है, हम लोग पॉइंट को भी ले लेते, मतलब दशमलव को भी इंक्लूड करके चलते, उसमें सब नंबर इंक्लूड होता है किसमें, रियल नंबर में। ओके, उसमें हम लोग 3.4 भी करिए तो वो भी एक रियल नंबर है, बट वो इंटीजर नहीं होता है। कि इंटीजर में हम लोग पॉइंट मतलब दशमलव वाले पूर्णांक वाले भाग को हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं। उसमें सीधे अगर बोल दे आपको बताइए 3.14 क्या है, 3.12 मतलब जो भी 4.12 क्या है वो तो आप बोलेगा रियल नंबर, बट इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर में दशमलव वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होता है। तो यही डिफरेंस होता है इंटीजर ओके, इंटीजर और रियल नंबर में। ओके, रियल नंबर भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है, और इंटीजर भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। ओके, बट उन दोनों में अंतर क्या होता है, उसमें दशमलव इंक्लूड होता है किसमें, रियल नंबर में, बट इसमें दशमलव हम लोग भाग नहीं लेते हैं। ओके, तो यही होता है। ओके, अब
तो ये तो बेसिक था। ओके, अब ये क्या अगर थीटा बराबर, अगर कहीं आपको साइन थीटा बराबर 0 आ जाए तो थीटा बराबर क्या कीजिएगा, n पाई कीजिएगा। अगर आपको कहीं जनरल सॉल्यूशन निकालने का आएगा तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा बराबर 0 आपको लाना पड़ेगा, फिर आपको थीटा बराबर n पाई आपको लाना पड़ेगा। ओके, तो आपका सीधा आंसर यही होगा। मैं समझाने के लिए ये सब दिया हूँ। ओके, आप इसे कॉपी कर लीजिए। सीधा आपको साइन थीटा बराबर 0 था तो थीटा बराबर कितना हुआ, n पाई। n पाई क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। ओके, आप इसे कॉपी कीजिए। मैं अभी किसका लिया हूँ, थीटा का लिया, मतलब साइन थीटा का लिया हूँ। साइन थीटा अगर 0 रहा तो थीटा बराबर क्या लेंगे, n पाई। n पाई क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। ओके, अब इसके बाद लेंगे कॉस का, फिर लेंगे टेन का। ओके, तो आप पहले से कॉपी कर लीजिए। तो आप लोगों ने वो कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग अब लेंगे कितना, कॉस का। सर मैं एक कन्फ्यूजन में हूँ कि हम लोग 0 ही ले रहा हूँ मैं। वो तो एग्जाम्पल था ना कि साइन थीटा बराबर अगर 0 आ गया, नहीं वो एग्जाम्पल नहीं था। आपको जब भी जनरल सॉल्यूशन निकालना हो ना किसी फंक्शन का, तो आप उसे 0 से इंक्लूड कीजिए, अब उसका थीटा निकाल दीजिए, वही होता है जनरल सॉल्यूशन। जैसे मैंने इसके पहले बारे में साइन थीटा बराबर 0 किया, थीटा बराबर क्या आया, n पाई, वही होता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक उसी तरह मैं क्या करूँगा, कॉस थीटा बराबर क्या करेंगे, 0, सॉरी यहाँ किया अच्छा से नहीं लिखा था, कॉस थीटा बराबर कितना, 0। सिंपल, आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना हो तो फंक्शन को 0 से इंक्लूड, मतलब 0 के बराबर कीजिए, फिर उसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालिए। ओके, हम लोग कॉस का निकाल रहे हैं, तो कॉस को किससे, 0 से इंक्लूड कीजिए। अब बताइए थीटा का हम लोग क्या मान रखें कि कॉस का मान 0 आ जाए। तो पहला आपको भाग होगा, आपको याद होगा 0 रखेंगे। अगर थीटा का मान हम लोग 0 रखेंगे, नहीं 0 रखेंगे नहीं, 5/2, सॉरी 5/2। अगर थीटा का मान 5/2 रख देंगे तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं। अब और क्या होगा, तो वो निकाल सकते हैं हम लोग, क्या कैसे निकाल सकते हैं, देखिए कॉस थीटा का वो ग्राफ याद होगा, ग्राफ मैंने बताया प्रीवियस क्लास में, डिटेल से मैंने बताया। आप अगर नहीं याद है तो वहाँ जाकर देख लीजिए वीडियो। ओके, यहाँ देखिए ग्राफ इसका ऐसा था, ये ग्राफ था। अब 0 कहाँ है, 5/2, यहाँ कितना होता है, यहाँ पाई हो जाएगा, यहाँ 3π/2 हो जाएगा, यहाँ कितना देगा 5π/2, फिर यहाँ कितना देगा 7π/2। तो इसी तरह करते करते देखिए ये और आ रहा है, 5/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, मतलब एक एक बढ़ता जाएगा, 13π/2। इस पर हम लोग अब कौन सा मान होगा, थीटा का मान। तो यहाँ देखिए थीटा का मान हो जाएगा 3π/2, उस पर अगर थीटा की जगह हम लोग 3π/2 रख दिए तो कॉस थीटा का कितना मान जाएगा, 0 आ जाएगा। कॉस 3π/2 का कितना मान जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये होगा 5π/2 हो गया, 7π/2 हो गया, 9π/2 हो गया। तो ऐसा इनफाइनाइट वैल्यू होगा जिसपे कॉस थीटा का कितना आ जाएगा, 0 आ रहा होगा। तो इस इनफाइनाइट भाग को एक छोटा सा भाग में कैसे लिख सकते हैं, तो वो देखिए हम लोग उसी से हम लोग निकाल सकते, इसी से हम लोग निकालते हैं। देखिए सब में 5/2 इंक्लूड है कि नहीं, आप ही बताइए सब में 5/2 इंक्लूड है या नहीं है। तो सर सब में 5/2 इंक्लूड है, तो हम लोग पहले 5/2 लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, ये मैं किसके बराबर निकाल रहा हूँ, थीटा के बराबर, क्योंकि थीटा ही का मान है, ये सब किसका मान है, थीटा के ना मान है, तो थीटा का मान हम लोग निकाल रहे हैं। तो 5/2 सब में इंक्लूड है। अब बताइए यहाँ कितना, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, और भी 11 होगा। ये सम या विषम का संख्या, विषम संख्या ये सम संख्या, ये कहेगा सर विषम संख्या नहीं लग रहा है। और भी बहुत सारा विषम संख्या है। तो विषम संख्या को हम लोग कैसे दिखाते हैं, आपको पता होगा, किसी भी सम संख्या को हम लोग दिखाते हैं 2n से, और किसी भी विषम संख्या को हम लोग दिखाने का तरीका होता है 2n+1 से। मतलब इवन नंबर को हम लोग 2n से दिखाते हैं और ऑड नंबर को हम लोग 2n+1 से दिखाने का काम। यहाँ क्या है, ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, जिसे हम लोग किससे दिखाएंगे, 2n+1 से दिखाने का काम करेंगे। ओके, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, n क्या होता है, वही नंबर होता है 1 2 3 4 5 to infinite। ओके, n क्या होता है, नंबर होता है 1 से लेकर इनफाइनाइट। आप 1 रखिए तो यहाँ क्या जाएगा 2 × 1, फिर 1 हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ क्या जाएगा 3/2, सॉरी पहले यहाँ बराबर आप 0 रखिएगा, 0 रखिएगा तो ये 0 आ जाएगा, ये 5/2 आ जाएगा, सॉरी ये बराबर हम लोग 0 भी देंगे। ठीक है,
उसमें भी थोड़ा मिस्टेक हो गया था। इसके पहले वाले में जो एन हम लोग लिए थे उसमें हम लोग 1 से स्टार्ट किए थे, तो उसमें 1 से स्टार्ट नहीं होगा, उसमें 0 भी इंक्लूड होगा। ओके, साइन थीटा बराबर 0 था, उसमें हम लोग 0 इंक्लूड, एन मतलब क्या होता है 0 से लेके इनफाइनाइट तक। ओके, अगर 0 आप लेते हैं तो देखिए यहाँ 0 तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 5 to 2 हो जाएगा, 5 to 2 है। अगर 1 नहीं है तो यहाँ क्या 2 हो जाएगा, 2 1 2 + 1 कितना 3 3 5 1 2 हो जाएगा। अगर 2 लिए तो यहाँ 4 4 1 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 5 5 5 पाई/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। 3 लेते तो 7 5 2 हो जाएगा, 4 लेते तो 9 पाई/2 हो जाएगा। तो इसी तरह इसका भी कॉस्ट थीटा बराबर 0 रहा तो आपको इसका जनरल सॉल्यूशन देखिए, ये इसी बड़े वाले भाग को इनफाइनाइट वाले भाग को हम लोग छोटे से लिख लिए ऐसे करके। ओके, तो इसे हम लोग क्या करेंगे जनरल सॉल्यूशन करेंगे। ओके, इसका जनरल सॉल्यूशन इसी तरह आप ठीक इसी तरह जैसे हम लोग साइन थीटा निकालें, कॉस थीटा निकालें, और ठीक उसी तरह आप टेन थीटा का भी निकाल सकते हैं। अगर टेन थीटा बराबर को कहीं 0 दे दिया जाए तो बताइए थीटा बराबर के जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसे हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं। ओके, 0 से हम लोग इक्वेट कर लिए, तब थीटा बराबर कितना आ जाएगा, इसमें भी n पाई होता है। तो आप याद रखिएगा, साइन में भी थीटा बराबर n पाई पे ही फंक्शन 0 होता है, कॉस में भी वही, सॉरी साइन में और टेन में दोनों का इक्वली होता है। थीटा बराबर n पाई कीजिए, और कॉस में भी थीटा साइन में भी थीटा बराबर n पाई कीजिए, उसमें भी उसका 0 आना फिक्स है। तो इसका भी जनरल सॉल्यूशन ये क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन साइन जनरल सॉल्यूशन। तो साइन थीटा और टेन थीटा का जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो सेम ही होता है, और कॉस थीटा का जनरल सॉल्यूशन ये होता है। जनरल सॉल्यूशन किसे कैसे निकालते हैं, तो कोई भी फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक जो 6 फंक्शन थे उससे हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं, फिर हम लोग उसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। जनरल सॉल्यूशन मैंने डिटेल से बता दिया कैसे निकाला जाता है। ओके, इसके बाद एक छोटा सा बचा है टॉपिक इम्प्लाइज। ओके, उसे मैं अच्छी तरह से अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। आप यहाँ तक कॉपी कीजिए और एक्सरसाइज शुरू कीजिए। अगर एक्सरसाइज आपको बनता है तो बनाइए, अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, मैं अगला में थ्योरी खत्म करके मैं एक्सरसाइज ही अगला में चालू कर दूँगा। ओके, तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, अगर डाउट नहीं है तो अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स यू ऑल।